Hello and hi, my beautiful lost souls. Welcome to Wise Wednesday Vlogs with Tatva the Essence of Life, guys. आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम Instagram खोलते ही सुनते हैं या YouTube खोलते ही उसके बारे में देखते हैं. Any guesses? Okay, I'll tell you. That is manifestation. You heard me very correctly, guys. आज हम बात करेंगे manifestation के बारे में. Can you guys tell me that आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है? वो सारे ट्रिक्स जो बताए जाते हैं इंस्टाग्राम पे, दैट यू नो जर्नल करके 3 बार लिखो, 369 वाला मेथड है, या वो सब चीजें करके आपने कभी कोई चीज मैनिफेस्ट की है? कैन यू गिव मी दैट श्योरिटी? बिकॉज ट्रस्ट मी गाइस, मैं वो करती थी और मैं अब तक उसमें से कुछ भी अचीव नहीं कर पाई हूँ. या आई टेल यू ऑनेस्टली, बट यू नो व्हाट, I manifested something by mistake, and when I compared difference between those two, and I was surprised that I was lacking the most important part. जानना चाहते हो वो क्या है? You know what? For that you need to listen this small story of mine. मेरा एक सपना था बचपन से ही to go on a solo track. अब मम्मी पापा की फर्स्ट बॉर्न बेबी हूँ तो ऑब्वियसली थोड़ा लाड प्यार पैम्परिंग्स वगैरह तो बनता है, राइट? And they used to think that world is too harsh for sweet little princess like me. तो मुझे कहीं अकेले भेजना तो भाई सवाल ही नहीं उठता था. They thought कि कभी अकेले जाने का मन करे शादी के बाद चली जा. And I'm sure it's not only my case. बहुत सारे लोग ने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी. So I hope आप मेरा दर्द समझ सकते हो. Anyways. So हुआ यूँ, शादी के बाद भी जाना इम्पॉसिबल हुआ था. But we went for a trekking which was in a group. Me, my husband friend and his friends. तो हुआ यूँ कि हम लोग जा रहे थे केदारनाथ से कुछ ही दूरी पे एक था तुंगनाथ करके टेम्पल. Now the difference between Kedarnath and Tungnath is a story that needs to be heard for the some time. लेटर, मतलब वो किसी और दिन के लिए हम लोग रखेंगे. आई एम सॉरी, बट यस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट दैट यू नीड टू नो राइट नाउ इज केदारनाथ का स्टीप कुछ इस लेवल पे, दैट इज इजी लेवल ऑफ ट्रैकिंग. तुंगनाथ का कुछ इस तरीके से, दैट इज हार्ड लेवल ऑफ ट्रैकिंग. हुआ यूँ कि मी एंड माई हस्बैंड थॉट कि हम चलते हैं. माई हस्बैंड वॉज लाइक कि वहाँ पे घोड़सवारी तो रहेगी, we'll opt that and we'll go to this all the trekking of whatever you wish, Tanvi. And I was like, ठीक है, let's see. And ये ट्रैकिंग्स बुक करने से पहले I had told him कि देख भाई, मुझे एक ट्रैकिंग करना है, चढ़ के जाना है, no matter what. I'm not using horse. He was like, देखते हैं, let's see, let's go over there. अब भगवान तभी मेरे साथ थे. भगवान ने तुंगनाथ के टाइम पे घोड़ा रखा ही नहीं था, मतलब हॉर्स राइड्स तभी बंद हो चुकी थी. मे बी बिकॉज वी वर गोइंग एट द ऑड टाइम ऑफ द डे. इट वॉज लाइक 11-12, जहाँ पे सब लोग उतर रहे थे, वहां पे हम चढ़ने की शुरुआत कर रहे. अब मेरे हस्बैंड का जो फ्रेंड के फ्रेंड्स वाला थे ना, वो सारे ट्रैकर्स ठहरे, वो लोग तो सीधा चढ़ना शुरू कर दिए. एंड वी टोल्ड देम कि भाई तुम लोग जाओ, वी विल कम एट आवर ओन पेस बिकॉज घुड़सवारी है नहीं. 15-20 मिनट हुआ नहीं, माई हस्बैंड इज लाइक के तन्वी चल जाते हैं, मुझसे नहीं होगा. And I was like, bro, please don't say that. हम कब ऐसा मौका मिलेगा? But nothing could, you know, change his mind. So I told him, listen babe, let's do one thing. वैसे भी मुझे एक ट्रैक चढ़ना था. It can be केदारनाथ or it can be तुंगनाथ. You decide. मतलब दोनों में से एक तो मैं चढ़ूंगी. यहाँ पे घुड़सवारी नहीं है. I can do this. I'll still like to go for this if you are okay with it. He's like कि हम केदारनाथ के लिए आए हैं, तो केदारनाथ मैं तेरे साथ जाने ही वाला हूँ, और जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ वहाँ पे घोड़सवारी तो होगी. I was like ठीक है, तो मुझे ये चढ़ने दे. After making him understand that I'm capable of doing something like this risky, he was still not convinced. He's like के रास्ते में तू उन लोग के साथ आ जाना रिटर्न, भले ही तू ऊपर तक नहीं चढ़ी, जो भी है कम बैक, ओके. मैं कहा हाँ, जिंदा आ जाऊंगी, डोंट वरी. So ऐसे जैसे तैसे करके उसको मनाया. I told him go back to hotel, you take rest, wait for me to come back with your friends.
if I'll meet your friends, I'll inform them to wait for me downstairs, okay? And still he was impatient. उसने पूरे रास्ते फोन करने की कोशिश की, but lucky me कि वहाँ पे पहाड़ों में सिग्नल ही नहीं मिलता था. गुम हो जाओ भाई तुम लोग. तो फाइनली ट्रैकिंग तो कर रही थी, पर जैसे ही आधा पौना घंटा हुआ, आई मीन दिस ट्रैक वाज लाइक 3 hours का ट्रैकिंग अप्रोक्सीमेटली फॉर बिगिनर्स लाइक मी. इट वाज टू मच, यस. बट हुआ यूं कि थोड़ा टाइम हुआ नहीं हुआ एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. मुझे मेरी जिंदगी कितनी झंड है ये पता चल गया था मुझे. And you know, each and every bad moment, worst moment of my life came across my eyes and I was like, यार मेरी लाइफ कितनी खराब है कि मेरा पति भी मुझे छोड़ के चला गया बीच रास्ते में अपने उन दोस्तों के भरोसे जिनको वो जानता भी नहीं. आखिर वो लोग भी मेरे लिए क्यों रुकेंगे? And this and that and that and what not all, guys, what not all. But you know what? रास्ते में कुछ लोग मुझे ऊपर से नीचे उतरते हुए मिले and they also said कि babe, Are you insane? एक तो तू अकेली जा रही है, ऊपर से at this time of time where everybody is getting down, ऊपर से एक बंदा अभी जख्मी होके नीचे आया and you think you can do it? And that made me more vulnerable. I was like, यार किसी ने झले पे नमक छिड़क दिया ऐसा फील हो रहा था and I was like at the verge of giving up. मैं बहुत रोने जैसी हो गई थी and I said, just let this shit out. जाने दे, भाड़ में गए, कौन क्या बोलता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता. I don't give a shit about what you have to say. I want to do this and I'll do this. I'll make people see that I can bloody do this. Who is he to judge that whether I can do it or not? I mean, मानती हूँ ये मेरा first time है, but bro, what's wrong? जैसे तैसे हिम्मत करके तो आगे बढ़ लिया. And when I had nothing to cry about my life, I felt at peace. वो जो सुकून मिला ना guys, It was next level. और ऐसे टाइम पे मैं ये भी नहीं कर सकती थी कि मैं ईयरफोन डाल के मैं मेरे सारे नेगेटिव थॉट्स को बाहर ब्लॉक कर सकूं, बिकॉज पहाड़ों के बीच में कुछ एयर प्रेशर इस तरीके से होता है ना कि आपको ईयरफोन पहनने पे भी दिक्कत होती है. तो आई कुड नॉट डू दैट, बट आई एम ग्लैड दैट आई डिड नॉट डू दैट, बिकॉज मैंने कहा ना कि एक मोमेंट के बाद आई हैड नथिंग टू क्राई अबाउट एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड that this bloody thing was what I had dreamed. Yes, this was something I dreamed in my life, to go on a solo trekking, make new friends, meet new people. Why am I crying? I don't know. तो हुआ you guys कि finally when I was calmed and when I realized कि मैं अपना सपना जी रही हूँ and I should be happy about it, I met a family who was like me, जो odd time पे ऊपर चढ़ रहे थे. They were like, Tanvi, babe, if you want, we guys can give you a company, we don't mind. And I was like, thank you for the kind words, but फिलहाल के लिए मैं अकेले रहना चाहती हूँ and I don't want to slow you guys down, so you guys please carry on. I'll be on my way, don't worry. Thank you so much for saying that. And it was from heart. ऐसा नहीं कि मैं गुस्से से बोल रही हूँ, sarcastically बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था. Because I really wanted to enjoy this moment. Because अभी जस्ट मैंने सपना देखा, मतलब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मेरा सपना साकार हो रहा है and I don't want to miss a single moment living it my way. Okay, ठीक है, उसमें था कि मुझे नए लोग से मिलना है, नए दोस्त बनाना है, ठीक है, इट्स ओके. पर मुझे फिलहाल मैं अपना सपना पूरा कर रही हूँ, उस खुशी को एंजॉय करना है गाइस. सो आई लेट देम गो एंड गाइस दैट्स हाउ आई मैनिफेस्टेड. अब सवाल आता है कि मैंने वो मैनिफेस्ट किया, देन व्हाई कैन आई नॉट मैनिफेस्ट रेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई एम राइटिंग 369 टाइम्स अ डे? व्हाई? I took a notebook and I started realizing that where am I going wrong, and that's when I realized I'm making one major difference in this. I'm lacking something in my new version that I did not lack over here. जानना चाहते हो वो की सक्सेस का की क्या है? Okay, so the thing was कि लिखना is important, yes, because that helps you
कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को बार बार याद करवाना जरूरी है दैट दिस इज योर ड्रीम. सो व्हेन यू राइट 3, 6, 9 टाइम्स अ डे या जर्नल में लिखते हो सुबह उठते रात को सोने से पहले, इट रियली हेल्प्स टू help your subconscious mind realize that this is your dream. But my real question is how much of it you believe. आप उस पर यकीन कितना करते हो? For example, if your dream is to go abroad, पर आपके पूरे खानदान में कोई गया ही नहीं है, तो will you believe that you can do it? You can achieve this impossible thing? No. You will be like, possible तो है नहीं, but still I want to go someday. But instead of that, if you start imagining, if you start living like कि आप वहाँ पे गए, take 5 minutes day का time and start visualizing. सोचो कि आप वीजा के लिए अप्लाई किए, वीजा गॉट अप्रूव, फिर आपकी ये तारीख को ट्रेन है, प्लेन है, सॉरी, ये तारीख का आपका प्लेन है, that makes you reach at this, you are jet lag, you are feeling it, you are taking the vibes of it. So the first important part is you have to believe it. जब हम कोई सपना देखते हैं guys, अगर बुरा देखते हैं तो हम बार बार सोचते हैं कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए, पर वो जरूर होता है. The reason behind it is very simple because हम वो चीज मानते हैं कि ये हमारे साथ होगा तो हमें कितना फील होगा. We literally feel it. वो डर जो है ना वो दिल में फील करते हैं हम कि ये मेरे साथ हुआ तो मैं ऐसे फील करूंगी, मुझे ऐसा हर्ट होगा, मैं इतना रोऊंगी, right? So when you want to manifest something good, we do not feel it. We do not get the vibe of it. What we do is we just visualize, we just write it down and that's it. And that's why people say कि हमारे जिस चीज से हम दूर भागते हैं ना वो पहले हमारे साथ होता है instead of कोई अच्छी चीज. Do you guys agree? Yeah? So the key I think over here is not only to visualize but also to feel. मैं हमेशा अपने दोस्त लोग को जाते हुए देखती थी when they post it on Instagram or FB that they went and saw this Northern Lights, when they mention about going to Alaska, when they mention something going to IIM, when they mention about small part of my dreams, मैं उनकी नजरों से अपने आप को visualize करती थी कि मैं होती तो मैं भी ऐसे फोटोज खिंचवाती. If I would be there, I would have seen the starry nights and I would feel that glow. I would have worn this muffler. I would have worn the scarf. I would be with my headphones. I would be with a hot cup of hot chocolate. वो visualize करूँगी, वो feel लूँगी, तभी तो मैं पहुँच पाऊँगी. Don't you think? और वैसे भी किसी ने कहा है, if you want to achieve something, you need to be a magnet to it. वो कैसे होगा? आप कहीं वॉफल की दुकान के बाहर से पास हो गए ना तो यू विल फील द अरोमा. पहले आप स्मेल करोगे उसको एंड यू विल गेट दिस टेम्प कि नहीं मुझे वॉफल खाना है. तब तक आपका पेट भरा हुआ था, यू डिड नॉट वांटेड टू हैव एनीथिंग, बट व्हेन यू पास फ्रॉम दैट शॉप यू फील लाइक नहीं मुझे वो खाना है. क्यों? बिकॉज यू गॉट द स्मेल ऑफ इट, राइट? सो व्हेन यू वांट टू बिकम समथिंग यू हैव टू क्रिएट दैट अरोमा अराउंड योरसेल्फ so that people would feel like कि नहीं मुझे इसके साथ रहना है, मुझे इसके जैसा बनना है. Even God would feel like नहीं इसको वो सपना दिलाना है because she is living it in her dreams so many times that अब तो भाई देना बनता है. Do you agree or not? Okay, so tell me if you have manifested something in your life and if I'm missing any other key ingredient to manifest something in my life or something that I could share with my fam just like you. What do you think about this vlog? Also mention that. और हाँ, important बात, like, share, subscribe, comment करना मत भूलना because that's your way of showing love to me and I feel blessed to have all those things from your end. Okay? Till that time, हरिओम.